जानते हैं जैसे वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला लें, अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता है ना दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज़ है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। और इसकी कुछ और अखिल भारतीय संत समिति साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सनातन वक्फ बोर्ड जैसी मांग से कतई सहमत नहीं है। अक्टूबर में देश भर के संत जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमने यह निर्णय लिया कि भारतीय संविधान में समानता के मूल अधिकार का हनन करने वाला कोई भी कानून हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और जहां तक वक्फ एक्ट 1995 की बात है, यह तो देश भर में फैली हुई 1,08,000 प्रॉपर्टी जो रेल और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक जमीनें वक्फ बोर्डों के पास हैं। तो वक्फ एक्ट रद्द हो और वक्फ बोर्डों के पास जो जमीनें हैं, ये साबित करना पड़ेगा कि उनको जिसने दान दिया वो दान देने का अधिकारी था कि नहीं था। इसलिए हमें किसी वक्फ बोर्ड की कतई आवश्यकता नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि इस देश में असमानता के संबंधित जो भी कानून